आज तुमने ये सोचा तो फिर आगे चल के क्या होगा? ये पिता और पुत्री का तो रिश्ता ही खत्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को ही छोड़ दिया, और जब शरीर को छोड़ दिया तब इनके दाएं बाएं अंग से स्वामी मनु और शत्रुपा प्रकट। कहते तो ये है उन्हीं स्वामी मन शत्रुपा से ये सारा संसार नजर में आ रहा। पृथ्वी नहीं थी, ये बताते हैं कि पृथ्वी को चुरा के ले गया था कश्यप का लड़का हिरणाक्ष। एक कवि कहते हैं पृथ्वी को नहीं दे गया, फिर बोले जो पृथ्वी का नक्शा बनाया गया था उसे दे गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से सूकर का रूप धारण किया। परीक्षित कहते महाराज थोड़ी शंका हो रही, कैसे? बोले वो हिरणाक्ष कैसा था जिसे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान सूकर बन के गए 12 अवतार। बोले शंका की कोई बात नहीं। महाराज कश्यप के घर में 10 पत्नी बताई जाती है, जिनमें दित्य और अदिति को भी गिना जाता है। ये राक्षस देवता कोई गैर नहीं थे, एक ही पिता की संतान थे, लेकिन मां अलग अलग। दित्य जो थी ये राक्षसों के स्वभाव की थी। एक बात सोची है, मैं अपने पति के नाम की माला रखूंगा। क्यों? क्योंकि महाराज कश्यप जो थे ये अदिति से ज्यादा करते थे, तो सीधे स्वभाव के थे। सोचा कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पति हमें ज्यादा हित करें। तो यही सोच करके दिव्य आंगन में खड़ी हो गई, ऊपर को हाथ कर दिए, अपने पति के नाम की माला करने लगी, तपस्या करने लगी। 1 वर्ष हो गया तो महाराज कश्यप सामने पहुंचे, बोले हम तुमसे बड़ी प्रसन्न हैं, ऐसा करो तुम वरदान मांग लो। तो दिव्य कहती महाराज आप वरदान देना चाहते हो? बोले आप मांग लीजिए। तो एक बात कही थी महाराज, तो तब कही दीदी ने बात और तुम सुनियो मेरे महाराज। जिस समय बुलाएं आपको आना पड़ेगा। और सुन लीजिए, कश्यप से बोली सब गाई, मेरे बेटा हुए बलदारी, जो लड़े ना कोई था, सुनियो मेरे एक बात कही है, हमारे गर्भ से ऐसे पुत्र पैदा हो जिससे देवता भी हार मान जाए। वरदान दे दिया। धीरे धीरे जब समय बीता है, उधर बताया मानव कश्यप तो घर पर रह रहे हैं, भगवान वैकुंठनाथ के दरवाजे पर जय और विजय पहरेदारी करते थे। एक बार सौनकादिक ऋषि उस जगह पर पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, अंदर घुसने के लिए हुए तो दोनों ने मना कर दिया, ऐसे नहीं जा सकते। फिर पहले हम प्रभु से पूछ रहे हैं, उसके बाद में तो ऋषियों को क्रोध आ गया, बोले तुम इस दरवाजे में खड़े, तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया, तुम्हें दरवाजे का इतना बड़ा अभिमान है, तो हम तुम्हें यह श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा दरवाजा आज से ही छूट जाएगा और भूतल पर तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। श्राप दिया, दोनों चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने मुझे श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम राक्षस तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषियों को दया आई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम इतने बलशाली
राक्षस बनोगे, स्वयं भगवान के हाथों से मारोगे। इधर बताया धीरे धीरे महाराज कश्यप के घर में समय बीता है। संध्या का समय था। जितने महाराज कश्यप के नजदीक पहुंच गई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, राक्षसों के स्वभाव की जिद जब नहीं मानी है, पता है तो कश्यप ने